नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। दोस्तों, पेंशन योजना में 2500 लेकर के क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में बताने वाले। दोस्तों, आपके मन में ये चीज़ें ज़रूर चल रहा होगा कि आखिर 2500 रुपये पेंशन कब मिलेंगे। क्या झारखंड में पैसे की कमी है, इस वजह से आपको पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर सरकार अपनी वादे भूल रही है इसीलिए आपको पेंशन नहीं मिल रहा है 2500। तो आज के इस वीडियो में आपके जो भी डाउट हैं उस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, झारखंड में कब से मिलेगा 2500 रुपये का पेंशन। पैसे की कोई कमी नहीं है झारखंड में। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन। दोस्तों, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि पैसा की कोई कमी नहीं है। मैं आपको आगे चल करके ये चीज़ें कंफर्म कर दूंगा और क्लियर कर दूंगा कि झारखंड में सच में पैसे की कमी नहीं है। अगर कमी है, सरकार की देने की नीयत में कमी है। आइए मैं आप लोगों को अपडेट की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पेपर का कटिंग है इसमें लिखा हुआ बजट 2026 और 27 सबसे अधिक 27,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य खान एवं भूतत्व विभाग को दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि झारखंड के जो 2026 और 2027 में सबसे अधिक बजट यानी कि 27,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो झारखंड सरकार का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य खजानों में आएंगे 63,300 करोड़ रुपये। दोस्तों, क्या मामला है, क्या है, सारे कुछ आइए देख लेते हैं। झारखंड ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए विभागों के राजस्व का लक्ष्य तय कर लिया है। सरकार कुल 63,300 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। सबसे अधिक 2700 करोड़ रुपए का लक्ष्य खान एवं भूतत्व विभाग को दिया है। खान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18,500 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली की थी। इस वर्ष विभाग को 8,500 करोड़ रुपए अधिक की वसूली का लक्ष्य दिया है। वहीं वाणिज्य का विभाग को 24,000 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह करने का लक्ष्य दिया है। मतलब कुल मिलाकर के बातें यहाँ अगर आप समझ पा रहे हो तो पिछले 2025 और 26 के लिए जो राजस्व वसूला गया था वो 18,500 करोड़। इस बार 8500 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। 24,000 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करने का यहाँ पर जो है वो लक्ष्य रखा है। दोस्तों, वाणिज्य कर विभाग को 2400 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह करने का लक्ष्य दिया गया है। विभागों से कहा है कि तय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी राजनीति बनाकर कार्य करें। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार 63,300 करोड़ रुपए यानी कि झारखंड सरकार के पास पैसे की कोई नहीं, सिर्फ खनन करने से इतना का राजस्व वसूला जा रहा है। तो सरकार के पास पैसे की कहाँ कमी है। 4500 करोड़ रुपये शराब से राजस्व वसूलेंगे। मतलब शराब बेच करके झारखंड सरकार 4500 करोड़ रुपए कमाने की लक्ष्य रखी है। सरकार ने उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के लिए 4500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। वहीं परिवहन विभाग को 2700 करोड़ रुपए और निबंधन प्रभाग के लिए 1800 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को 2000 करोड़ रुपए, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 1300 करोड़ रुपए तथा जल संसाधन विभाग को 1000 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह करने का यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है। मतलब देखो दोस्तों, कहाँ से सरकार के पास पैसे आते हैं, किस फंड से कितने पैसे आ रहे हैं, इसकी सारी जानकारी यहाँ पर लिखा गया है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ पर वित्त विभाग को ये कहा गया है दोस्तों कि सभी विभागों से राजस्व संग्रह बढ़ाने को जोर दिया है कि कहाँ पिछले बार खनन से इतना पैसा अगर मिला था तो इस बार उसे और ज़्यादा बढ़ाना, ऐसी सरकार की यहाँ पर नीयत है। अब आइए बात कर लेते हैं कि सरकार ने आप लोगों के साथ यानी हम आम जनता के साथ कुछ वादा किया था महागठबंधन की, वही आज हम बताने वाले हैं। 18 माह बाद भी महागठबंधन सरकार की कई चुनावी घोषणाएं अधूरी रहा। धान का एमएसपी 3200 रुपया, 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं कर पाए हैं सरकार ने क्या क्या वादा किया था चुनावी के समय। आइए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर तरीके से दिख रहे होंगे सरकार ने क्या क्या वादे किए थे आप लोगों से। मैया सम्मान योजना 50 लाख से अधिक महिलाओं को 2500 रुपये देने की जो बातें हुई थी, इसे यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। दूसरी,
450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की थी, वो अधर में है, योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। धान पर उन्होंने कहा था कि 3200 रुपये एमएसपी दिए जाएंगे, वो भी अभी अधूरा है, इस पर बातचीत भी नहीं किया गया है। 10 लाख रोजगार, उसमें से 16,000 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति मिला है। 15 लाख स्वास्थ्य बीमा, वो भी आंशिक प्रक्रिया है। आरक्षण वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। शिक्षा विभाग धीमी चल रहा है। उसी प्रकार से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों के लिए भी यहाँ पर 2500 रुपया यानी मैया योजना के बराबर देने की बात की थी, ये भी अधूरी नजर आ रहे हैं। मतलब इस पर भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मतलब सरकार ने जो चुनावी समय वादा किया था वो अभी अधर में अटकी हुई है, सिर्फ वादा ही नजर आ रही, मतलब काम कुछ नहीं हो रहा है। अब आइए और क्या है देख लेते हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए कुछ घंटे के भीतर ही चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख वादे को अमल करना शुरू कर दिया है। उनकी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की, नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने की जैसे फैसले पर काम कर रहे हैं। वहीं झारखंड में 1 वोट 7 गारंटी के सहारे सत्ता लौटी। महागठबंधन सरकार के 18 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन 450 रुपये गैस सिलेंडर और किसानों को 3200 रुपये एमएसपी जैसे कई ऐसे वादे हैं जो सरकार अभी तक इस पर विचार भी नहीं कर रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनका कहना यह है कि जो अभी विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे ही बने हैं उसने अपने जो वादे किए थे उस वादों पर काम करना तय कर दिया है, शुरू कर दिया है। और वहीं पर अगर दूसरी साइड की बात किया जाए तो झारखंड में 1 वोट 7 गारंटी की बातें की गई थी, जिसमें सिर्फ मैया योजना का साकार किया गया है। बाकी जितने भी वादे थे सारे वादे विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी चीज़ों पर बात नहीं कर रही। अब आइए विस्तार से देख लेते हैं। स्थिति यह है कि अब सरकार के अपने मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा पत्र की याद दिलानी पड़ रही। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो वादे किए थे हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा वो अभी वो भूल चुके हैं। राधाकृष्ण किशोर जो है वो उसको घोषणा याद दिला रहे हैं कि आपने ये सारी वादे पूरा करने की बातें की थी, लेकिन अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के समर्थन वाले इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं, किसानों, युवाओं, आदिवासियों और गरीब परिवारों को केंद्र में रख करके 7 बड़ी गारंटी घोषणा की थी। सत्ता में वापसी के करीब 18 महीने बाद भी स्थिति देखें तो योजना के सरकार ने तेजी दिखाई है, जबकि वहीं कई अहम वादे जो है उनको पूरा करने में सरकार पीछे है। राज्य सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 7 गारंटी की समीक्षा कितनी बार हुई है, किस विभाग को क्या लक्ष्य मिला है और कौन सी योजनाएं कब तक पूरी होने की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी घोषणा पत्र पर अब राजनीतिक नैरेटिव का बड़ा हथियार बनते जा रहा है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन पर किसी प्रकार की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार जो भी वादे किए थे वो सिर्फ वादे ही रह गए, इस पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाई। अब क्या क्या वादे थे वो मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या है ना कि जैसे ही चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, उसके बाद आप लोगों का ध्यान हट जा रहा है कि आप लोगों को जो वादे किए थे 2500 पेंशन को लेकर के, उस वादे पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है वर्तमान समय में। गैस सिलेंडर योजना, गरीब परिवारों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात की थी, लेकिन अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है। यही वजह है कि अब सरकार के भीतर से भी इसे लेकर के दबाव बढ़ने लगा है। अगर यह योजना लागू होती तो राज्य के करीब 32 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलता। दोस्तों जो इन्होंने वादा किया था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, अगर ये अपनी वादा को पूरा करता तो 32 लाख लाभुक वैसे हैं जिनको इसका डायरेक्ट लाभ मिलता। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के घोषणा पत्र में सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, जिला मुख्यालयों में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात कही थी। जामताड़ा, गिरिडीह, खूंटी और धनबाद में मेडिकल कॉलेज की दिशा में पहल शुरू हुई है, लेकिन अधिकांश योजनाएं अभी तक शुरुआत नहीं हो पा रही। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का करीब 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यदि 200 रुपये प्रति तो सरकार पर लगभग 744 करोड़ रुपए का भार आएगा। सीएम से अनुरोध किया है कि इस पर निर्णय ले। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है अगर सरकार 450 रुपये में गैस सिलेंडर देती है तो राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगर 200 रुपया सब्सिडी दिया जाए तो भी 744 करोड़ का भार आएगा। उच्च शिक्षा एवं सुदीप कुमार सोनू जी ने बोला कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में
सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में नए डिग्री खोले जाएंगे। अब दोस्तों एमएसपी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि 3200 एमएसपी प्रति क्विंटल जो है वो दिया जाएगा, लेकिन इस पर भी नहीं दिया गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी, केंद्र से राशि मिलने और बजट की स्थिति बेहतर होने पर भविष्य में एमएसपी बढ़ाने पर विचार होगी। अभी किसानों को पहली बार एक मुफ्त भुगतान जैसी सुविधाएं दी गई है। दोस्तों यहाँ पर भी अपने तरफ से बातें रख करके निकल गए। मैया सम्मान योजना के बारे में क्या कहा है इन्होंने, देखिए, झारखंड की सबसे चर्चित और सबसे सफल योजना मैया सम्मान योजना मानी जा रही है। महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि 1000 से बढ़ाकर के 2500 रुपये करने का वादा किया गया था। फिलहाल 50 लाख से अधिक लाभुकों को हर महीने 2500 रुपये मिल रहे हैं। सरकार का पक्ष, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैया सम्मान योजना राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि जो झारखंड में सबसे चर्चित रही है, जिसकी वजह से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार भी आई है, उसका कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इस पेपर के कटिंग में दोस्तों जो आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है वो ये कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को भी मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये देने की जो बातें की गई वो बातें अभी अधूरी आ रही है। अब इस पर अभी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि विधानसभा सत्र के दौरान जयराम कुमार महतो जी के द्वारा विधानसभा में ये बात रखी गई थी कि सरकार ने जो वादे किए थे चुनावी के दौरान कि वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 2500 रुपये देने चाहिए, उस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आ रही है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, अगर सरकार चाहे तो वो दे सकती है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि सरकार के पास इतने ज़्यादा फंड हैं। 27,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया जो खनन से आने वाले हैं। बाकी इधर का जो बातें हैं वो अलग चीज़ें हैं। मतलब सरकार के पास राजस्व की कोई कमी नहीं है, बस अगर सरकार की कमी है तो उसकी नीयत में। दोस्तों बाकी जैसा आप लोगों को जो समझ में आए वो आप कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।